सभी माताओं, बहनों एवं बहू बेटियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज मैं लेकर आई हूँ शारदा माता की कथा। शारदा माता की कथा उस दिन सुनते हैं जिस दिन दुबड़ी सप्तमी का पट्टा पूजते हैं, महालक्ष्मी का डोरा लेते हैं। दुबड़ी सप्तमी की कथा सुनने के पश्चात ये शारदा माता की कथा सुनी जाती है। कथा इस प्रकार है। एक नल राजा था, उसके दमयंती नाम की रानी थी। उनके बहुत सा धन था और कई गाँवों का राज्य भी था। एक दिन महल के नीचे एक बुढ़िया माई शारदा माता का डोरा बांट रही थी और शारदा माता की कहानी सुना रही थी, जिसकी महल के नीचे बहुत भीड़ हो रही थी। सब कोई डोरा ले जा रहे थे। रानी ने ऊपर से देखा, अपनी दासी से बोली, देख कर आ नीचे किस चीज़ की भीड़ लगी हुई है। दासी देख कर आकर बोली, बुढ़िया माई शारदा माता का डोरा बांट रही है, जिससे धन लक्ष्मी होती है। डोरा कच्चे सूत का 16 तार का 16 गांठ लगाकर हल्दी में रंग कर और गेहूं के दाने हाथ में लेकर शारदा माता की कथा सुनकर गले में हार में बांध लेते हैं। रानी ने भी डोरा मंगाकर पूजा कर कर डोरा अपने हार में बांध लिया। राजा बाहर से आया, डोरे को देखकर बोला, रानी आज ये हार में क्या बांध रखा है। जब रानी बोली, ये शारदा माता का डोरा है, इससे धन और लक्ष्मी होती है। तब राजा बोला, रानी अपने तो धन बहुत है, ये डोरा खोल कर घेर दे। तेरे इतने हीरे मोतियों के गहने हैं, सो ये डोरा अच्छा नहीं लगता। रानी ने मना किया कि मैं डोरा नहीं फेंकूंगी। तब राजा ने डोरा तोड़कर फेंक दिया। उसी रात में सपने में शारदा माता आई, बोली, राजा तेरे यहाँ से मैं जा रही हूँ। तब राजा पूछा, तू कौन है। तो शारदा माता कहने लगी, मैं शारदा हूँ, अब तेरे आपदा आएगी, तेरे सारे धन का कोयला हो जाएगा। हल्दी बाल्दी अपने घर चले जाएंगे। ऊँगे की दातन आती सो काठ की दातन आएगी। मान की झारी आती जिसकी मट्टी की हो जाएगी। जिमने का थाल आता सो बंद हो जाएगा। दूसरे दिन सुबह राजा उठ के देखता है तो सारे धन का कोयला हो गया। हल्दी बाल्दी नौकर चाकर सब अपने घर चले गए। तब राजा रानी से बोला, रानी तू अपनी सहेलियों के पास होके आ। रानी सखियों के पास गई। सब कोई ने बातचीत तो कर ली, पर भोजन करने के लिए किसी ने नहीं कहा। तब रानी वापस आकर राजा से बोली, मेरे से सब ने बातचीत तो कर ली, पर भोजन करने के लिए किसी ने नहीं कहा। तब राजा बोला, रानी अब यहाँ पर हम एक ब्राह्मण की लड़की को छोड़ देंगे, जो दिया चासेगी, पानी भरेगी, घर में झाड़ू देगी और घर में बैठी रहेगी। हम दूसरे देश जाकर भिखा काटेंगे। तब राजा रानी महल से चलने लगे तो महल का कांगरा टेढ़ा हो गया। पीछे वे लोग एक तालाब पर पहुँचे। वहाँ जाकर राजा 2 तीतर लेकर आया। रानी को देकर बोला, तूने भून कर रख, मैं स्नान करके आता हूँ। रानी तीतर भून कर रखे। जब दोनों जने भोजन करने के लिए बैठे तो भुजे तीतर उड़ गए। जब राजा रानी अपने भाईले खाती के गए, सब कोई बोला, खाती तेरा भाईला आ रहा है। खाती पूछने लगा, किस भेष से आ रहा है। जब सब कोई बोले कि मेले से भेष में आया है। जब खाती बोला, मेरे पुराने घर में उतार दो। राजा रानी खाती के पुराने महल में गए। बैठते ही खाती के सोने की बर्छी बसोले पड़े थे, जिसकी ज़मीन खा गई। जब राजा रानी से बोला, यहाँ से चलो, नहीं तो अपने चोरी सिर लग जाएगी। दोनों जने वहाँ से चल पड़े। अपने राजा भाई लेकर सब कोई बोला, राजा तेरा भाईला आ रहा है। जब राजा पूछा, किसे भेष से आया है। जब सब कोई बोला, मेले भेष से आया है। जब राजा बोला कि मेरे पुराने महल में उतार दो। खुट्टी पर 1.25 करोड़ का हार टंगा हुआ था, जिसका राजा रानी के महल में जाते ही खुट्टी पर टंगेड़ा था, सो दीवार पर मोर वो निगल गया। जब राजा रानी से बोला, रानी यहाँ से चलो, नहीं तो अपने हार की चोरी सिर लग जाएगी। राजा रानी चले गए। जब सब कोई बोला, राजा का भाईला आया था, सो हार चोरी करके ले गया। राजा बोला, मेरा भाईला चोर तो नहीं है, लेकिन हो सकता है गरीबी के कारण ले गया होगा। पीछे राजा रानी अपनी बहन के घर गए। जब सब बोला, तेरा भाई आ रहा है। जब बहन पूछी, किसे भेष में आ रहा है। सब कोई बोला कि बेले से भेष में आया है। तो बहन बोली, सरवर की पाल पे उतार दो। पीछे बहन एक धन का घड़ा भर के लेकर आई। भाई घड़ा देखने लगा तो सारे धन का कोयला हो गया। जब भाई अपनी बहन को बोला, बहन ये घड़ा यहीं पर गाड़ दे
वहाँ से राजा रानी माली के बगीचे में गए। बगीचे में पैर रखते ही बगीचा हरा हो गया। तब माली पूछने लगा, ऐसा कौन भाग्यवान आया है, सो 12 बरस का सूखा हुआ बगीचा हरा हो गया। जब राजा रानी कहने लगे, हम तो राह चलते मुसाफिर हैं, हमें काम की तलाश है, हमें नौकर रख लोगे क्या? माली ने कहा, हाँ हाँ रख लेंगे। रानी बोली, मैं 4 काम नहीं करूँगी। एक तो दीवा नहीं चसाऊँगी, बिछौने नहीं बिछाऊँगी, झूठे बर्तन नहीं धोऊँगी और झाड़ू नहीं देऊँगी। तब मालन कहने लगी, मैं तेरे से कुछ भी काम नहीं कराऊँगी, तू खाली फूल की माला गूँथ दिया कर और साग ले जाकर बाजार में बेच कर आया कर। राजा कुएं से 12 निकाल दिया करेगा। जब रानी साग बेचने बाजार गई, सारी औरतें साग लेने लगी। जब लुगाया बोली कि थोड़ी देर बैठ जा, हम कहानी सुन रहे हैं, तो वह पूछने लगी, आप किस चीज़ की कहानी सुनते हैं? जब लुगाई बोलने लगी, शारदा माता की कहानी सुननी है। जब राजा रानी बोली कि कभी हम भी शारदा माता की कहानी सुनते, लेकिन मेरे राजा शारदा माता का डोरा तोड़कर फेंक दिया। उस दिन से शारदा माता हमारे ऊपर नाराज़ है। 12 बरस हो गए। यदि शारदा माता हमारे फिर आ जाए तो मैं शारदा माता का डोरा ले लूँ। उसी दिन शारदा माता राजा के सपने में आई। राजा पूछा, तू कौन है? तो वह बोली, मैं शारदा माता हूँ, तेरे पाछी आऊँगी। जब राजा बोला, मुझे क्या पता लगेगा? जब शारदा माता बोली कि सुबह तुम कुआं बांधने जाओगे तो पहली बारी में गेहूं की बाल निकलेगी, दूसरी बारी में हल्दी की गांठ, तीसरी बारी में कच्चा सूत की कुकड़ी निकलेगी, तो तुम जान जाना कि शारदा माता आ गई और रानी को डोरा दिलवाकर तुम अपने घर चले जाना। दूसरे दिन सब चीज़ें मिली। पीछे रानी ने डोरा दिलवाकर राजा रानी शारदा माता का धागा लिया और चल पड़े। शारदा माता ने उनको बहुत सा धन दौलत दिया। पीछे राजा रानी मालन को बहुत सा धन देकर और अपने बोले, हमारा पीछे अच्छे दिन आ गए, हम अब अपने घर जा रहे हैं। वहाँ से राजा रानी मालन को बहुत सा धन दौलत देकर अपनी बहन के गए। बहन ने को लोग कहने लगे, तेरा भाई आया है। जब बोली, किसे भेष से आ रहा है? तो लोग कहने लगे, बहुत धन दौलत लेकर गाजे बाजे से आ रहा है। जब बहन कहने लगी, मेरे नए महल में उतार दो। जब राजा रानी बोला कि हमें तो पहले उतारा था, वहीं पर उतार दो। वहाँ जाकर राजा ने धन का घड़ा निकाला, देखा तो हीरे मोती जगमग जगमग कर रहे हैं। राजा रानी अपनी बहन को धन का घड़ा और बहुत सा धन देकर वहाँ से चले। वहाँ से राजा अपने भाईले राजा के पास गया। लोग राजा से कहने लगे, राजा तेरा भाईला आ रहा है। तब राजा बोला, किससे भेष से आ रहा है? सब कोई बोला कि बहुत धन दौलत लेकर गाजे बाजे से आ रहा है। राजा कहने लगे, मेरे नए महल में उतार दो। लेकिन राजा रानी कहने लगे, हमें तो जहाँ पहले उतारा था वहीं उतार दो। राजा अपने महल में जाके देखे तो खूंटी पर जो हार टंगा हुआ था, मोर निगल गया था, सो खूंटी पर टंगा है। जब राजा अपने भाईले से कहने लगा, तुम अपना हार संभालो, ये हार खुट्टी निगल गई थी, इसने फिरती दे दिया, हमारा कलंक उतर गया, हमारे अच्छे दिन आ गए। फिर राजा रानी वहाँ से अपने भाईले खाती के गए। लोग कहने लगे, खाती तेरा भाईला आ रहा है। जब खाती पूछा, किसे भेष में आया है? जब सब कोई बोला कि बहुत धन दौलत लेकर गाजे बाजे के साथ आया है, तो खाती कहने लगा, मेरी नई खटोर में उतार दो। जब राजा रानी बोले कि हमें तो पहले उतारा था वहीं पर उतार दो। जब राजा रानी वहाँ पहुँचे, धरती 16 बरसी निगल गई थी, जिसकी पाछी दे दी। जब राजा रानी खाती ने बरछी संभला दी और बोला कि हमारे दिन अच्छे आ गए, सो आप लोगों की सब चीज़ें वापस मिल गई। वहाँ से राजा रानी सरोवर की पाल पर आए, देखा तो दोनों तितर भुजे हुए पड़े हैं। जब वे लोग मन में समझ गए कि ये भी उड़ गए थे, सो पाछे आ गए। उठे से राजा रानी अपने महल में आए, जाके देखे तो महल का कांगड़ा ठीक हो गया और सोने की झारी, उंगे की दातन, हल्दी बाल्दी सब पीछे आ गए। भगवान का पनवाड़ा आने लगा। पीछे जिस ब्राह्मण की बेटी को दिया चासने के लिए घर में छोड़ गए थे, उसको धर्म की बेटी बनाकर बहुत सा धन दौलत देकर उसका विवाह कर दिया। पीछे रानी ने शारदा माता का उज्जमन किया, 16 ब्राह्मणी जिमाई, 16 चीज़ें दी, सीरा पूरी की रसोई बनाई और शारदा माता के आगे हाथ जोड़कर बोली, हे शारदा माता,
तुमने ऊंची बड़ी करी, बहुत सा धन दौलत दिया, अब मैं तुझे ऊंची बड़ी करूँगी। हे शारदा माता, जिसे पहली राजा रानी को भिखा दिया उसा किसी को मत देना। जिसा राजा रानी को पीछे राजपाट दिया, उनका भिखा काटा, ऐसा सबको देना। कहते सुनते हुकारा भरते अपने सारे परिवार को देना। इसके पश्चात विनायक जी की कहानी सुननी चाहिए। बोलो शारदा माता की जय।